शांति 8 जून 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, जैसे बाप को सभी पर तरस आता, नफरत नहीं आती, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत करो, रहमदिल बनो। मीठे बच्चे, जैसे बाप को सभी पर तरस आता, नफरत नहीं आती, ऐसे तुम बच्चे भी किसी से नफरत मत करो, रहमदिल बनो। प्रश्न बाबा ने किया, रहमदिल बाप का सारे विश्व के प्रति एक ही प्लान है, वह कौन सा? उत्तर में बाबा ने बताया, सभी मनुष्य आत्माओं को तत्वों सहित पतित से पावन बनाना, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देना, यह एक ही प्लान बाप का है। तुम बच्चे बाप के मददगार हो। तुम्हें पहले अपने पर रहम करना है, श्रीमत पर चल अपने को पावन बनाना है, फिर सभी को विकारों रूपी गंदगी से निकालने की सेवा करनी है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, सवेरे सवेरे मुरली की झनकार लिए। ओम शांति। कौन आया? बाप आया। किसके पास? बच्चों के पास। बच्चे किसके पास आए हैं? बाप कहते हैं मेरे पास। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाप बहुत रहमदिल है। बाप जानते हैं कि हम हमारे बच्चों को माया ने बहुत दुखी पतित किया है। ये बच्चे नहीं जानते। बाप जानते तो बाप को तरस पड़ता है ना, नफरत नहीं आएगी। बाप को तरस पड़ता है बच्चों पर, नफरत नहीं आएगी। बाप कहते, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, जहाँ दुख का नामो निशान नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। फिर ड्रामा अनुसार माया ने तुमको दुखी किया। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर रजो तमो में आए हो। ये मैं जानता हूँ। ये बात कोई मनुष्य नहीं जानते, ये बात स्वयं भगवान जानते और वही आके हमें बताते हैं। तुम मेरे बच्चे हो, मुझे ही आना होता है तुम बच्चों को पावन बनाने, राज्य भाग्य देने। बच्चे भी समझते हैं बरोबर बाप आया है, प्रेम का सागर, शांति का सागर है, हमको सुख शांति की दुनिया में ले जाते हैं। बाप हमको कहाँ ले जाते? सुख और शांति की दुनिया में। बाबा ने कहा, बाप जानते ये माया ही सबका बड़े से बड़ा दुश्मन है, इसलिए मैं आया हूँ। परंतु मैं विचित्र, इसलिए मुझे पहचानते नहीं। बाबा कहते, परंतु मैं हूँ विचित्र, इसलिए भक्त लोग मुझे सहज ही पहचानते नहीं। बड़े रूप में मुझे याद करते रहते हैं, पुकारते रहते, सोचते भगवान देहधारी है, देह सहित हमसे आकर के मिलेगा, लेकिन वास्तव में परमात्मा निराकार है। लेकिन वह 5 तत्वों के शरीर का आधार लेकर के बच्चों से देहधारी के रूप में ही मिलता है, सन्मुख होता है। आगे समझते थे कि श्री कृष्ण ने आकर राजयोग सिखाया, स्वर्ग का मालिक बनाया था, परंतु कब और कैसे बनाया ये नहीं जानते। अभी बाप को बहुत रहम आता है, क्योंकि जानते बच्चे माया अर्थात 5 भूतों के बस हो पड़े हैं, परवश हैं। उनको अब लिबरेट करता हूँ। बाप कहते, बच्चे अब मेरे कारण व इस भारत अथवा सारे यूनिवर्स के कारण तुम मेरी मत पर चलो, मुझे याद करो और रहमदिल भी बनो। सबको बाप का परिचय दो। जज लोग भी गॉड का कसम उठवाते हैं, परंतु क्यों ये कोई नहीं जानते गॉड है कौन, सिर्फ गॉड कह देते हैं। फादर शब्द भी है, जब कसम उठवाते तो उनको समझ में ही नहीं आता है। जज लोगों को पता ही नहीं है वास्तव में भगवान कौन है। कह देते गॉड फादर का कसम उठाओ, परंतु फादर को तो जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हुए गॉड फादर है,
कसम उठाते क्योंकि समझते अगर हम कुछ उल्टा कर्म करेंगे तो बाप सजा देंगे, इसलिए भगवान की कसम उठवाते हैं। जैसे घर में बच्चे उल्टा काम करते तो उनको डर रहता है बाप थप्पड़ ना मारे, वह कसम गॉड का उठाते हैं, परंतु जानते नहीं कि गॉड कौन है। सिर्फ कसम उठवाते लेकिन गॉड को अर्थात रीति जानते नहीं। कैसे सजा देंगे? क्रिश्चियन लोग बाइबल उठाएंगे, कोई गीता उठाएंगे, समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण था, तो श्री कृष्ण को सामने रख क्षमा मांगते हैं। समझते अगर हम झूठ बोलेंगे तो वह दंड देगा, इसलिए कोई कोई कहेगा चलो मंदिर में, क्योंकि उन्हें पता है मंदिर में जाएंगे तो पाप चढ़ जाएगा, लेकिन वास्तव में भगवान ऐसे सजा किसी को देते नहीं हैं। तो अब सत्य तो बाप को कहेंगे, और तो कोई सच है नहीं, सत्य तो एक बाप ही है। बाबा ने कहा क्राइस्ट को सारी दुनिया सत्य नहीं कहेगी। बाबा कहते क्राइस्ट को सारी दुनिया थोड़ी ना सत्य कहेगी। बाबा कहते सदा सत्य तो है गॉड फादर, परंतु उसको जानते नहीं। जब बाप आए बच्चों को जन्म दे तब बच्चे बाप को जाने। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने अपना बनाया है, इस माता द्वारा रचा है, उनको आदि देव भी कहा जाता है। वास्तव में आदि देवी भी है। अगर मम्मा को आदि देवी कहे तो उनसे बड़ी आदि देवी ये हो जाती है। ये बड़ी गुहा बातें हैं, जो विशाल बुद्धि है वही इन बातों को समझ सकते हैं। कहते भी हैं बाप पतित को पावन बनाने वाला है। अच्छा, पावन दुनिया कौन सी है? क्या मुक्ति को पावन दुनिया कहे व जीवन मुक्ति को पावन दुनिया कहे? ये कोई नहीं जानते। गाते तो बहुत है, उनकी बुद्धि में सिर्फ ये है कि परमात्मा आता है, परंतु उनका रूप आदि नहीं जानते। फिर कहते हैं कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है। बाप बहुत रहमदिल है, प्यार का सागर है, तो बच्चों को भी रहम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। बाप बहुत रहम करते हैं, उनको कहा जाता है मर्सीफुल। बाप कहते तत्वों सहित सारी सृष्टि पर मैं मर्सीफुल हूँ। बाबा ने कहा नॉलेजफुल हूँ, प्यार में भी फुल हूँ, बहुत प्यारा बनाता हूँ। बाबा तो हर चीज़ का सागर है, जो तुझ में समा जाए अनोखे हीरे वो पाए। तू तो रत्नागर बाबा, तो बाप तो रत्नागर है, जो जितना समाता जाता उतना ही भरपूर होता चला जाता है। जैसे श्री कृष्ण कितना प्यारा है, उनके घराने में सब प्यारे हैं। वास्तव में डिनाइस्टी हमेशा राजा की कही जाती है। किंग एडवर्ड की राजा ही कहेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स की नहीं कहेंगे, प्रिंस फिर किंग हो जाता है। तो ये भी ऐसे है, बाबा ने कहा ये भी ऐसे है। क्रिश्चियन का कनेक्शन श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत है। वह क्रिश्चियन लोग श्री कृष्ण की राजधानी से बहुत कमाते हैं। पहले श्री कृष्ण की राजधानी को अपने हाथ में ले लेते, फिर देते हैं। श्री कृष्ण की कहे अथवा लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना। अब वे क्रिश्चियन श्री कृष्ण को विश्व की राजधानी दे देंगे। कितना वंडरफुल राज्य है। बाबा कहते अब वो ही श्री कृष्ण की राजधानी को मदद भी दे रहे हैं। बाबा ने कहा आखिरी सारी राजधानी श्री कृष्ण को देकर जाते, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में क्या दिखाते हैं? मक्खन दिया है। ऐसे नहीं मक्खन का कोई गोला है। दो बंदर आपस में लड़ते तो माखन श्री कृष्ण को मिल जाता है। भाई नहीं लड़ते, बंदर लड़ते हैं। 5 विकार भी बंदर में मशहूर है। तो भाई भाई में नहीं है झगड़ा, झगड़ा 5 विकारों में है। 5 विकार उसमें, 5 विकार उसमें। तो भाई भाई के संबंध में कोई कमी नहीं होती, लेकिन 5 विकार इतने बलवान हो जाते जो भाई भाई का भी कत्ल कर देता है। तो बाबा ने कहा
तो 5 विकार भी बंदर में मशहूर है। अभी तुम श्री कृष्ण की डिनास्टी बना रहे हो। विश्व के मालिक पने का माखन तुमको मिलना है। लेन देन का अथवा कर्मों का हिसाब किताब कैसा है? कृष्ण के भी कर्म देखो, राजधानी लेकर फिर वापस देना है। आपस में कितना लड़ते हैं, राजाई का मक्खन फिर भी तुमको मिलना है। तुम प्रिंस प्रिंसेस बन जाते हो। तुम बच्चों को भी बड़ा रहमदिल प्यार का सागर बनना है, नफरत नहीं लानी है। दुनिया में तो 1-2 के लिए नफरत रखते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा नंबरवार नफरत रखते हैं। आपस में लड़ेंगे मरेंगे। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, इसमें घृणा की कोई बात नहीं, ये तो ड्रामा बना हुआ है। सबका ड्रामा में अपना अपना एक्यूरेट पार्ट है। घृणा और नफरत की तो कोई बात नहीं, ये ड्रामा बना हुआ है। हर एक मनुष्य अपने को नीच पापी कहते हैं। मंदिरों में जाकर अपने ऊपर नफरत करते हैं। महात्मा को पवित्र समझ उनके चरणों में गिरते सोचते हैं, इनके ही द्वारा हमारा उद्धार हो जाएगा। आप पावन हो, हम पतित हैं। इन सब बातों को तो बाप ही जानते हैं कि सारी दुनिया में अब कोई पावन है नहीं। भले ही वो परमात्मा को याद करते, लेकिन परमात्मा को अर्थात नहीं जानते। भले ही वो पवित्र रहते हैं, लेकिन जन्म तो उनका फिर भी पतित से होता है। मनुष्य गॉड फादर के नाम पर कसम उठवाते हैं, लेकिन वह भी झूठा कसम हो जाता है, क्योंकि गॉड फादर को तो जानते ही नहीं। अगर गॉड फादर का कसम उठाए तो बुद्धि में आए। तो बाबा ने कहा बुद्धि में आए कि उनसे तो हमको वर्षा मिलना चाहिए। गॉड फादर को अर्थात रीति जाने तो बुद्धि में ये आए कि गॉड फादर है, जिसके लिए हम कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे, तो हमको सुख होना चाहिए, हमें सुख का वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग क्या होता है ये किसी को पता नहीं। अरे तुम तो कहते हो फलाना मरा, स्वर्गवासी हुआ तो कहाँ गया, कुछ भी समझते नहीं। बाप को कोई के लिए भी नफरत नहीं है, सबके लिए प्यार है। इसलिए भक्त लोग गाते हैं तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लेकिन परमात्मा पिता जब धरती पर आते तो कहते बूंद नहीं, तुम जितना लेना चाहो ले लो। अभी तुम बच्चे सम्मुख हो, बच्चों को खास बाकी जनरल समझाते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाकर जीवन मुक्ति देता हूँ और सबको मुक्ति धाम में ले जाते हैं। मेरा सब पर प्यार है। बाबा कहते मेरा तो सब पर प्यार है। उस गवर्नमेंट के तो अनेक प्लान्स बनते रहते हैं। बाबा कहते हैं मेरा एक ही प्लान है, पतित मनुष्य को पावन देवी देवता बनाना। मनुष्य कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर उनको न जानने के कारण कह देते हम ही पतित पावन हैं। तो बाप समझाते पहले तो बड़े से बड़े चीफ जस्टिस की सर्विस करो। बाबा कहते पहले तो बड़े से बड़े चीफ जस्टिस की सर्विस करो, उन्हें समझाना चाहिए। आत्मा का बाप तो एक है, उनका कसम तुम क्यों उठवाते हो? क्या कसम उठाने समय श्री कृष्ण याद आता है? क्रिश्चियन से पूछो कि क्राइस्ट याद आता है या गॉड फादर? जानते हो कि पाप करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा, परंतु बाप दंड कभी नहीं देता। हमारे कर्मों की सजाई हमें मिलती है, बाप कभी किसी को सजा नहीं देते। वह करण करावनहार है, धर्मराज द्वारा सजा दिलाते हैं। गॉड तो मोस्ट बिलवेड बाप है। वह झूठे कलंक लगाते हैं कि बाप ही सुख दुख देते हैं। किसी के घर में दुख होगा तो कहेंगे जो भगवान की मर्जी। वास्तव में भगवान की मर्जी से हमें दुख सुख नहीं मिलता है, हमारे कर्मों के हिसाब से ही हम दुख और सुख भोगते हैं। तो ये क्या बेरहम है। गाते भी है मर्सीफुल। बाप कहते मैं कैसे बेरहमी करूँगा, माया ने तुम्हारे पर बेरहमी की है, मैं तो उनसे छुड़ाता हूँ। माया ने तुमको श्रापित किया है, ये भी खेल है। सुख धाम को दुख धाम होना ही है। भारत ही सुख धाम था, अब दुख धाम है।
बाबा फिर सुखधाम का मालिक बनाते हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही दुखधाम का मालिक खुद ही बनाएंगे। बच्चे कहते बाबा प्यार का सागर है। बाबा आपकी श्रीमत पर चल हम अपने को पावन बनाएंगे, अपने पर रहम करेंगे। जितना टीचर से पढ़ेंगे उतना अपने ऊपर रहम करेंगे। टीचर तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले नंबरवार हो जाते हैं, नहीं तो नापास हो पड़ेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति नॉलेज है, तुम जानते हो नॉलेजफुल मर्सीफुल पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है, तो उनकी मत पर चलना पड़े। अपनी मत माना रावण की मत, श्रीमत पर ना चल अपनी मत पर, बा किसी मनुष्य की मत पर चलते तो धोखा खा लेते हैं। श्रीमत पर कदम कदम चले तो बेड़ा पार है, चढ़ाई बहुत ऊंची है। बाबा कहते चढ़ाई बहुत ऊंची है। माया के तूफान किस्म किस्म से आते हैं, परंतु बाप को कोई पर नफरत नहीं है। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। बाबा ने कहा अजामिल जैसे पापी तो सभी हैं। एक गीत में भी है ना कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। जैसे कहते हैं ना कि मैं 1 मास का बच्चा हूँ। पुराने बच्चे तो आपके बहुत है, जिनको आप पावन बना रहे हो, तो मुझे छोटे बच्चे को भी पावन बनाओ। तो कहते हैं कि श्रीमत पर चलो तो पुराने से भी अच्छी रीति आगे जा सकते हो। लिफ्ट भी तो मिलती है, देरी से आने से तुमको शक्तियों से योगदान मिलता है। शक्तियाँ भी नंबरवार हैं। बाबा कहते शक्तियाँ भी नंबरवार हैं। ऐसे नहीं कहा जाता कि तुम शक्तियों से बुद्धि योग लगाओ, नहीं, शक्तियों से तुम शंख ध्वनि सुनो। बुद्धि योग बाबा से लगाना है, मनुष्यों से बुद्धि योग नहीं लगाना है। बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ढिढोरा पिटवाना है। यहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा नहीं हो सकती। ये है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। नॉलेजफुल गॉड फादर बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। धर्म की अति गिलानी होती है, तब वो सृष्टि रंगमंच पर आकर के नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तुम्हारी यह ऑब्जेक्ट है कि हम मनुष्य से देवता बनेंगे। तुम्हारा लक्ष्य है पढ़ाई का कि हमको मनुष्य से देवता बनना, क्योंकि हर पढ़ाई का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। पढ़ाई का लक्ष्य ना हो तो फिर कोई आगे कैसे बढ़े। तो ये भी पढ़ाई है, लेकिन इसमें पढ़ाने वाला स्वयं पिता परमात्मा है। बाबा ने कहा वह मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं। बाबा ने कहा उनकी भी पढ़ाई है और कोई उनका भी कोई लक्ष्य है, कोई बैरिस्टर बनते हैं। बाबा ने कहा तो बुद्धि योग बैरिस्टर के साथ रहता है, डॉक्टर के साथ नहीं रहता। ये भी कॉलेज है, ना कि अंधश्रद्धा। एम ऑब्जेक्ट है, गॉड फादर हमको पढ़ाते रहते हैं। गीता में भी भगवान वाच है, परंतु भगवान कौन है ये गीता वाले भी नहीं जानते। ये ब्रह्मा भी कहते हम भी गीता पढ़ते थे। अभी के मनुष्य शास्त्रों को मानते नहीं। गीता को उठाने से उनकी बुद्धि चली जाती है श्री कृष्ण की तरफ। उनको सब धर्म वाले नहीं मानेंगे। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि शिव बाबा की गाई हुई। गॉड फादर कहते हुए है स्वर्ग का रचयिता। तो बाप से तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, या फादर के घर जाना है। भगवान पास जाना चाहते हैं, सब मुक्ति ही चाहते हैं। वह लोग जीवन मुक्ति से क्या जाने। बाप कहते मैं तो पढ़ाता हूँ, मैं फिर सर्वव्यापी कैसे होऊंगा। शिव बाबा कहते मैं तो कलयुग के अंत में आता हूँ, आकर के पढ़ाता हूँ, मैं फिर सबके अंदर कैसे हो सकता हूँ। सर्वव्यापी कहने से मुख ही मीठा नहीं होता। तो बच्चे ये बातें अच्छी रीति धारण करो और बहुत मीठे बनो। कोई से नफरत नहीं करनी चाहिए। सर्जन लोग होते, किसको कैसी भी गंदी बीमारी होती है तो भी उनको तरस पड़ता है और सपा देते हैं। समझते भी है कुछ खराब काम किया है,
उसका ये कर्म भोग है। बाप कहते माया की प्रवेशता होने से मनुष्यों से विक्रम ही होते हैं और पतित बन जाते हैं। 5 विकारों को खराब समझते हैं। तब तो सन्यासी भी घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं, भागते हैं। पवित्रता का मान बहुत है। बाबा ने कहा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे पवित्रता से प्यार ना हो। भले खुद पवित्र नहीं रह सकता, लेकिन पवित्रता से फिर भी हर किसी को प्यार होगा। ये तो समझते हो हम पहले देवताओं को नमन करते, पीछे सन्यासियों को किया है, क्योंकि वे भी पावन बनते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अच्छी रीति पढ़कर श्रीमत पर चल, पावन बन अपने आप पर रहम करना है। कभी भी बेरहमी नहीं बनना है। नंबर 2, किसी से भी नफरत व घृणा नहीं करनी है। बदला ना लेना, किसी से बदल के हमको दिखाना है। तो किसी से भी नफरत या घृणा नहीं करनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। वरदान, सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। सूक्ष्म शक्तियों द्वारा स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम नियम में चलाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, सबसे पहले अपनी सूक्ष्म शक्तियों की रिजल्ट को चेक करो। जो विशेष मन बुद्धि और संस्कारों पर पूरा कंट्रोल रखते हैं उन्हें ही स्वराज्य अधिकारी कहा जाता है। ये सूक्ष्म शक्तियाँ ही स्थूल कर्मेंद्रियों को संयम और नियम में चला सकती हैं। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर लेते हुए दूसरों को भी हैंडल कर सकते हैं। स्वयं के ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर सर्व के लिए अर्थात हैंडलिंग पावर बन जाती है। स्लोगन, जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वे कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। जिनके साथ 1000 भुजाओं वाला बाप है वो कभी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करते हैं। देखेंगे अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ। दोनों ग्रहों के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हूँ। प्यारे पिता परमात्मा की संतान हूँ। सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई हूँ। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर पहुंच जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा शिव बाबा के सामने हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणों का अनुभव कर रही हूँ। उनकी शक्तियों से मैं पावन हो रही हूँ, भरपूर हो रही हूँ। बाबा ने बताया अपनी हर कमी कमजोरी को समाप्त करना है। बाबा की शक्तिशाली किरणों से मेरी एक एक कमी कमजोरी समाप्त हो रही है और मेरे अंदर दिव्य गुण प्रवेश कर रहे हैं। मैं आत्मा दिव्य गुणों से सजती जा रही हूँ।
मेरा संपूर्ण श्रृंगार हो रहा है। मेरे अंदर एक एक गुण और एक एक शक्तियां आ रही हैं। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों प्रभु के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। अब मुझे बाप के साथ का अनुभव हो रहा है। मैं और मेरा बाबा दोनों आपस में कंबाइंड है। बाप मेरे साथ है। ओम शांति।